कहते हैं बेटे ये मेरा आखिरी वक्त है। कहा अब्बा जान कुछ वसीयत करो, कुछ नसीहत करो। कहने लगे ये मुसल्ला रख लो और ये उसको देना जो अपने दौर में सबसे मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अखलाकमंद हो, इंसानियत नवाज हो, इल्म नवाज हो। कहा अब्बा जान फिर? कहा उससे ये वसीयत कर देना कि वो आने वाले दौर में ये मुसल्ला उसको दे जो उस जमाने का सबसे नेक और मुत्तकी परहेजगार आदमी हो। कहा अब्बा जान फिर? कहा वो चौथे को तीसरे को नसीहत कर दे, वसीयत कर दे कि ये मेरा मुसल्ला उसको दिया जाए जो सबसे नेक हो, पारसा हो। कहा अब्बा जान ये मुसल्ला कब तक दौड़ता रहेगा, मुंतकिल होता रहेगा? कहने लगे घबरा मत, इतने में इसी बगदाद में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अब्दुल कादिर जीलानी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये मुसल्ला उसे दे देना। क्या बात है? अभी आए नहीं है, बशारतें दी जा रही हैं। क्यों? मेरे गौस ने कहा तबाना ला कदमिल नबी बदरिल कमाली, लोगों को नबियों के कदम मिले और अब्दुल कादिर को मोहम्मद का कदम मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे एक बात और पूछूं, ये गौसे आजम है ना? एक दौर था, ये उलमा जानते हैं, आलम अरवाह में मेरे अल्लाह ने 3 कॉन्फ्रेंसें की। कितनी? 3। एक वो थी जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा किया, हजरत आदम की पुश्ते मुबारक से जितने लोग आने वाले थे सबको जमा किया। और मेरे रब ने पूछा लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो मदीने वाले की रूह ने सबसे आगे बढ़कर रहनुमाई की, बला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक शपथ ली गई, एक बैठक हुई, शपथ ग्रहण, मीसाक की, अहद की, शपथ की एक बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई जिसमें अल्लाह ने अपने नबियों को रूहों को जमा किया। सारे नबियों की रूहें शक्लों में मुतशक्कल हुई और उनसे कहा कि तुम्हें इस टाइम आना है, इस टाइम पे आने के बाद तुम्हें अपना काम करना है, ये मुतय्यन टाइम है, इस टाइम पे तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी, तुम्हें आना है, तुम्हें किताब दी जाएगी, तुम्हें नबुव्वत दी जाएगी, तुम्हें अपना काम करना है। एक शपथ ग्रहण नबियों की रूहों से किया। एक और था जिसमें नबियों की रूहों को जमा किया। जानते हैं आप, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी शपथ ली जाती है, ली जाती है, असेंबली में भी ली जाती है। सही से इनसे पूछिएगा, ये पीरी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है। और ये तसव्वुर बड़ा गलत है कि जो सबसे बड़ा जाहिल हो वो सबसे बड़ा सूफी। 14-14 अंगूठी, 15-15 तस्बीह, बोले नमाज, बोले दिल वाले हैं, रोजा बोले दिल वाले हैं। अरे इन मौलवियों से तो बनी नहीं है कभी हमारी, इन मौलवियों से कभी बनी नहीं है। अबे तो बनी किससे है तेरी? मौलवियों से नहीं बनी तो बनेगी किससे? इसलिए कि दुनियाए इल्म अदब का दुनिया के मदरसों में पहले मदरसे का पहले फारिग होने वाला आलिम, फारिग होने वाला मौलवी कोई मामूली नहीं है। उस मौलवी, उस आलिम का नाम मस्जिद जुम्मा का खतीब अपने मिंबर पर खड़े होकर कहता है अफजलुल बशर बातल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। दुनिया का सबसे बड़ा मौलवी, पहला मौलवी सिद्दीक अकबर है।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा इकराम, उर्से दादा मियाँ हुजूर। सुभान अल्लाह। वाह। तो मौलवियों से बनती नहीं है। सिद्दीक अकबर तो पहले मौलवी, जी मदरसा सुफ़ा के फारिग होने वाले पहले आलिम। जी। बोलो बोलो, अरे नींद तो नहीं आ रही है? खत्म कर दें? नहीं ना? कब तक चलाओगे? माशाअल्लाह, सब मोहब्बत वाले लोग हैं। मौलाना हसनैन साहब ने बड़ा गर्म कर दिया माहौल। तब मैं सोच रहा हूं कि इसे किसी ना किसी तरीके से तो निभाया जाए। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं मौलवियों से तो बनती नहीं, तो तेरी बनती किससे है? किससे बनेगी? फकीर की मौलवी से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? किससे बनेगी? मौलवी किसे कहते हैं? मौलवी कहते ही उसे हैं जो अल्लाह वाला हो, जो मौला वाला हो। हजरत शम्स तबरेज की बारगाह में जाते वक्त में हजरत जलालुद्दीन मौलाना रूमी ने कहा था, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, तो ये भी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सूफी वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। गौसे आजम जिलानी, एक काफिला गुजरा मदीने को जाने वाला, मक्का को जाने वाला, अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मी जान मुझे मदीना जाने की इजाज़त दे दो, गुंबद खजरा की ज़ियारत कर लूँगा, काबे का तवाफ़ कर लूँगा। कहने लगी, मेरे लाल अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी तुम्हें मदरसे में जाना है, तुम्हें इल्म हासिल करना है, तुम्हें आलिम दीन बनना है, तुम्हें हाफिज़ कुरान बनना है। आज आप लोग समझते नहीं हो कि ये उलमा क्या हैं, ये हाफिज कुरान क्या है, इनकी हैसियत क्या है। अंदाजा लगाओ, गौसे आजम की माँ कहती है, बेटे अभी असातिज़ा की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करना है। क्या बात। कहने लगे, अम्मी जान इतनी इजाजत दे दो कि मैं मदीना तो नहीं जा सकता, मैं काबे का तवाफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी माँ इतनी इजाजत दे दो कि मैं छत पे चढ़ के उस जाने वाले काफिले की गर्दही की जियारत कर लूं। अल्लाह। उस जाने वाले काफिले की जियारत कर लूं, उनके पैरों से उठने वाली धूल की जियारत कर लूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कहती है, बेटा छत पे चला जा। गौसे आजम छत पे चढ़े, छोटे से बच्चे हैं, देखते हैं दूर काफिला निकल चुका है, कहीं गर्द भी नजर नहीं आती, कहीं धूल भी नजर नहीं आती, हर तरफ तारीकी है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तारीकी मुसल्लत हो चुकी है, कुछ नजर नहीं आता, उदास होते हैं। इतने में मेरा परवरदिगार फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों अब्दुल कादिर की निगाहों से हिजाबात हटा दो, पर्दे हटा दो, अब्दुल कादिर की नजरों के सामने से पर्दे हटा दो। गौसे आदम कहते पर्दे हटे और मैंने देखा तो सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा था, अल्लाह का काबा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, सुभान, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान। तो ये गौसे आदम है। वली कई तरह के होते हैं। एक वली तो वो होता है जो माँ के पेट से वली पैदा होता है, एक वली वो होता है जो माँ के पेट से तो वली पैदा नहीं होता, माँ हाथ उठा के दुआ करती है, वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। और एक वली वो होता है जो माँ के पेट से तो वली पैदा नहीं होता, हाथ माँ की दुआ से नहीं, बल्कि अगर उसे वली बनना होता है तो किसी वली के दरवाजे पे चला जाता है, किसी शेख के दरवाजे पे जाता है, किसी वली कामिल के कदमों में बैठ जाता है, और जब वो वली कामिल नजर फरमाता है, गुनाह खत्म हो जाते हैं, गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह माफ फरमाता है और उस वली की निगाह करम से वलियों में शामिल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तूने पी पिया
और मैंने पी निगाहों से, वाह वाह। तूने पी पियालों से, और मैंने पी निगाहों से, और फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा, वाह। मंसूरपुर वालों दिल से दुआ करो, आरज़ू है बस इतनी हाँ मोमिनों के सीने में, सुन्नियों के सीने में, आरज़ू है बस इतनी, अरे सुन्नियों के सीने में, अरे मौत आए काबे में, मौत आए काबे में, और दफन हो मदीने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। काबे में दफन हो, जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिलके कह दो सुभान अल्लाह। तो एक वली वो होता है जो माँ के पेट से वली पैदा होता है, एक वली वो होता है जिसे माँ हाथ उठा के दुआ करती है वली बन जाता है। जैसे हजरत बायजीद बुस्तामी, आय हाय, जैसे हजरत बायजीद बुस्तामी, और एक वली वो होता है, आय हाय हाय, जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे आदम का जुब्बे मुबारक बड़ा खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे। उस दौर के बादशाह भी रश करते थे। मुस्तंजिद बिल्ला था, बड़ी थैलियां लेके आया था गौसे आदम के यहाँ। वो अमीरों की चमचागिरी नहीं करते थे, वो बादशाहों के दरबार में नहीं जाते थे, वो किसी सेठिया की चौखट पर नहीं जाते थे, बल्कि उस जमाने के बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर गौसे आजम के दरवाजे पे भिखारियों की तरह खड़े होते थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, सुभान अल्लाह। बहुत तो मेरे दोस्त, मेरे गौस कहीं नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि गौसे आदम का बड़ा खूबसूरत जुब्बा, हाय हाय, बड़ा खूबसूरत जुब्बा चोर चक्कर में आ गया, चोर चक्कर में आ गया, घुस तो गया, निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। निकलूं कैसे, इधर गया तो बंद, उधर गया तो बंद, उधर गया तो बंद। इतने में हजरत सलाम आए, और आने के बाद कहने लगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फला इलाके में कुतुब नहीं है, कुतुब की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे मेरे गौसे पाक फरमाते, कल ले जाना, कल ले जाना, कल ले जाना। हजरत खिज़्र कहते नहीं, आज ही चाहिए। फरमाते कल ले जाना, कहने लगे नहीं आज ही चाहिए। बोले कल ले जाना, जिद क्यों करते हो? कहने लगे हुजूर अगर आज न मिला तो कितने लोग रास्ते से भटक जाएंगे, कुतुब आज ही चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम मुस्कुराए, कहने लगे नहीं मानते हो तो चले जाओ, मुसल्ले की सफ, मुसल्ले में लिपटा हुआ कुतुब बैठा है। हाय हाय हाय, मुसल्ले में लिपटा हुआ कुतुब बैठा है। हजरत खिज़्र गए मस्जिद में, खानकाह में गए, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, खानकाह में गए, देखा मुसल्ले में लिपटा हुआ कुतुब। कह रही ये कुतुब है। कहने लगा मैं चोर नहीं हूं। अबे जो चोर होता है वो तो खुद ब खुद वाजे हो जाता है कि ये चोर है। हमारे यहाँ कहते हैं, मिसाल कहते हैं, चोर रे चोर तेरी दाढ़ी में तिनका। अब तो दाढ़ी वाले ही नहीं है, बगैर दाढ़ी वाला चोरी करे तो कैसे बताओ, है नहीं? बात समझ में आ रही है? चोर की समझ में आ गया, कहने लगा जल्दी में, करने लगा चोर नहीं। बोले हम भी कहते हैं आप तो कुतुब साहब हैं। सुभान अल्लाह, वाह। क्या बोले? कुतुब साहब। हाय हाय हाय, कौन है आप? कुतुब। कहने
लगा, नहीं नहीं मैं कुतुब नहीं, इतना बड़ा झूठ मत बुलवाओ। अरे मैं तो चोर ही हूँ, रास्ता नहीं मिला था, सब पे लिपट गया था। कहने लगे मैं कुतुब नहीं, मैं तो जुब्बा चुराने आया था। गौसे आदम ने कहा नहीं, तू आया था चोर था, जुब्बा लिया चोर था, बैठा था चोर था, सब में लिपटा था चोर था। हजरत खिज़्र ने आवाज दी कि जब तुझे अब्दुल कादिर ने कुतुब कह दिया है तो दुनिया का कुतुब बन गया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियाँ हुजूर, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, वो तासीर, वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी। अरे बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरे गौसे आदम मादरजाद वली। सुभान अल्लाह, सुभान। लोग कहते हैं आप कब समझे? तो कहने लगे मुझे लगता तो था, मुझे लगता तो था। मैं जो रिवायतें बयान हुई है मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, रिपीट नहीं करूंगा। मुझे लगता तो था कि मैं वली हूं। कहा समझ में कैसे आया? कहा जब मेरी माँ ने मुझे मदरसा भेजा। कहने लगे जब मैं मदरसा गया तो मैंने देखा मेरे दाएं भी फरिश्ते हैं, बाएं भी फरिश्ते हैं, आगे भी फरिश्ते हैं, पीछे भी फरिश्ते हैं। आगे मदरसे में जाता है, बच्चों से फरिश्ते कहते हैं अरे बच्चों हट जाओ, जगह दे दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत। फरिश्ते जाते थे, मेरे दाएं भी फरिश्ते होते, बाएं भी फरिश्ते होते, आगे भी फरिश्ते होते, पीछे भी फरिश्ते होते। और फरिश्ते मेन गेट पे जाते, अंदर घुसते और कहते बच्चों जगह दे दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जीलानी आ रहा है। सुभान अल्लाह हजरत, बहुत सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह। तो मेरे गौस पैदा हुए तो वली, पैदा हुए तो वली, और ऐसे वली पैदा हुए कि अकेले ही वली पैदा नहीं, अकेले ही वली पैदा नहीं हुए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, रहमत की बारिश होने लगी, कहत दूर हो गया, बहारें मचलने लगी, शादाबी रक्स करने लगी। नबी आए तो पूरी दुनिया में बहार आई। और जब नबी का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी आया तो कहते हैं मेरे गौसे पाक कि मैं वली पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि जितनी माओं के शिकम में बच्चे थे, वाह, जितनी माएं उम्मीद से थी, अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जितनी माएं उम्मीद से हैं, हमल से हैं, इनके घर में बेटी नहीं बल्कि अब्दुल कादिर की पैदाइश के सदक़े में हर माँ की गोद में बेटा पैदा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। तो 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 200 नहीं, 500 800 नहीं, 1000 900 नहीं, 1100। कितने? 1100 बच्चे पैदा हुए और सब बेटे पैदा हुए, सब अंदाजा लगाओ। अरे चाहे तो इशारों से अपने क्या बात है हजरत, काया ही पलट दे दुनिया की। बहुत अच्छा हजरत, वाह। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। अरे ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कितने बेटे पैदा हुए? 1100। कितने?
और कोई लूला पैदा नहीं हुआ, काना पैदा नहीं हुआ, अंधा पैदा नहीं हुआ, कनकटा पैदा नहीं हुआ, नकटा पैदा नहीं हुआ। क्या बात है। कोई बेनाक का नहीं, कोई काना नहीं, काना नहीं, अंधा, सब सही सलामत पैदा हुए। अरे मैंने कहा ये तो कोई कमाल की बात नहीं। तो मुअर्रिख ने कहा मौलाना इंतजार, कमाल देखना चाहते हो तो देखो, वो 1100 बच्चे आम बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि पूरे 11 के 1100 को अल्लाह ने वली बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, उर्से दादा मियाँ हुजूर, फैजान रौनक मिल्लत, सरजमीने मंसूरपुर, हुजूर साहिब सज्जादा। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। गौसे आदम की पैदाइश के मौके पे 1100 बच्चे पैदा हुए, 1100 के 1100 वली पैदा हुए। कोई गलत पैदा नहीं हुआ, कोई फासिक पैदा नहीं हुआ, कोई बेनमाजी पैदा नहीं हुआ, कोई बेरोजेदार पैदा नहीं हुआ, कोई शराबी पैदा नहीं हुआ, कोई सूदखोर पैदा नहीं हुआ, कोई जानी पैदा नहीं हुआ। अरे 11 के 1100 अल्लाह के वली पैदा हुए। बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जब गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे अपने नबी का कदम अता फरमाया। बस ये बात मैं साबित कर दूं और इजाजत दे दीजिए मुझे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आलम अरवाह में शफत ग्रहण हुआ था। ये हमारे शाह साहिबजादे, सुभान अल्लाह, साहिबजादे। आज साहिबजादा जिसके साथ लग जाए वो बिगड़ जाता है, लेकिन ये एक सूफी बासफा पीर तरीकत, मैंने देखा है उनको, मैंने उनके साथ उनके पास तकरीरें भी की हैं और मुझसे अक्सर कहते थे इंतजार तुम तकरीर करो हम सुनेंगे। वो पीर तरीकत सूफी बासफा शाह सैयद रौनक मियाँ के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह। ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पार्लियामेंट में जब भी शपथ ली जाती है सैयद साहब, तो एक तो शपथ लेने वाला होता है, एक दिलाने वाला होता है, और एक तीसरी चीज होती है जिसकी शपथ ली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और हमारे रामपुर मुरादाबाद से जीतने वाले, बरेली से जीतने वाले सांसद शपथ लेते हैं। और दिलाई किसकी जाती है? भारतीय संविधान की शपथ दिलाई जाती है कि मैं हमेशा इसके वफादार रहूंगा, इसके प्रति श्रद्धा रखूंगा, निष्ठा रखूंगा, अच्छी निष्ठा रखूंगा, संविधान की बुनियाद पर जीऊंगा, कार्य करूंगा। और एक शपथ मेरा खुदा दिला रहा था, दिलाने वाला खुदा। सुभान अल्लाह। अरे बोलो 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 बोलो। दिलाने वाला खुदा, क्या बात है। और शपथ लेने वाले अंबिया। हाँ, क्या बात है। शपथ लेने वाले हजरत आदम है, हजरत नूह है, हजरत शीज है, हजरत याया है, हजरत ज़करिया है, हजरत हूद है, हजरत नूह है। शपथ दिलाने वाला खुदा, लेने वाले अंबिया। अब सैयद फरहत मियाँ पूछेंगे मौलाना, यहाँ तो तीसरी चीज भारतीय संविधान था, क्या बात है, जिसकी शपथ दिलाई जा रही थी। आलम अरवाह में खुदा किसकी शपथ दिलवा रहा था? क्या बात है, वाह जी लगा के कह दो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब मेरा खुदा नबियों से शपथ ले रहा था, शपथ ले रहा था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा,
कि जब तुम्हें किताब भी दी जाए, हिकमत भी दी जाए, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास मेरा महबूब आ जाए, मेरा प्यारा आ जाए, नबियों का ताजदार आ जाए, आमिना का लख्त जिगर आ जाए, अब्दुल्ला की आंखों का तारा आ जाए, अब्दुल मुत्तलिब के दिल का चैन आ जाए, जब मेरा महबूब आ जाए। लतुमिनुल्ला बिही वला तंसुरुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह तो तुम्हें उस पर ईमान लाना पड़ेगा, क्या बात है। उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब मैं हजरत इमाम दुरकानी के हवाले से एक बात कह दूं, मेरा खुदा कह रहा था, इन आमन तुम बिही जअलतुकुम अंबिया, अरे मेरे मोहम्मद पे ईमान